Good morning students. We had already discussed chapter 1st geography resources. For the purpose of revision, we will take a short review of this chapter in today's lecture which will also help you in the examination that is scheduled soon in the month of June. स्टूडेंट्स हम चैप्टर का एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स किसे कहते हैं। तो रिसोर्स की शॉर्ट डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो चीज़ हमारी नीड्स को पूरा करती है, हमें सेटिस्फाई करती है, उसे ही रिसोर्स कहते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेबल, चेयर, टेक्स्ट बुक have something in common. They have been used so that have utility or usability is what makes an object and substance a resource. जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, टेबल, टेक्स्ट बुक और जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम कॉमन हैं और इन सब चीज़ों को हम यूज करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ही यूटिलिटी मीन्स इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही एक रिसोर्स को इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज। सारे रिसोर्सेज सभी रिसोर्सेज की अपनी अपनी वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ मीन्स इम्पोर्टेंस। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। जैसे एक मेटल जो होता है, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जो भी मेटल हैं, इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन जो सुंदर सीनरीज होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी जो हैं ये दो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो सब्सटेंस को चेंज करके एक रिसोर्स में बदल देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों ही पीपल की जो नीड्स होती हैं उससे रिलेटेड होती हैं। पीपल देमसेल्व आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो पीपल होते हैं वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड्स टू द क्रिएशन टू मोर रिसोर्सेज। जो लोगों के आइडियाज़ हैं, उनकी नॉलेज है, उनकी इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, उन्हीं के ही थ्रू हम रिसोर्सेज का क्रिएशन करते हैं, रिसोर्सेज को बना सकते हैं, उनको एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। जैसे ईच डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of the newer modes of the transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. कोई भी डिस्कवरी है, जैसे कि आग की जब डिस्कवरी की गई थी, जब फायर की डिस्कवरी की गई थी, उसी से ही हम कुकिंग के जो प्रोसेस हैं उनमें सक्सेस हो पाए थे। जैसे जो व्हील है, जो पहिया है, उसके इन्वेंशन से ही जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डेवलप हो पाए हैं और उस पहिए के आविष्कार से ही, उस पहिए के इन्वेंशन से ही जो बहता हुआ जो पानी है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, हम इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। रिसोर्सेज जो हैं जनरली क्लासिफाइड इनटू द नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन।
ये रिसोर्सेज के टाइप हैं। जनरली वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल, फिर ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मोर मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बिना ही मानव के मॉडिफिकेशन जिनको हम यूज कर लेते हैं उनको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, soil, minerals etc. are some natural resource. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 इसके ग्रुप्स हैं। फर्स्ट जो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो on the basis of their development and use resources can be classified into the 2 groups. First group actual and second is potential resource. Actual resources कौन से resource होते हैं? तो actual resources are those resources whose quantity is known. एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। ऐसे रिसोर्सेज प्रेजेंट में यूज होते हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ द जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। नंबर 2 है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें नहीं पता होती, पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता होती। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रजेंट, जिसको हम प्रजेंट टाइम में भी यूज नहीं कर रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, और ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम फ्यूचर में यूज करते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख आर द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। हाई स्पीड विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो। ये इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि 200 ईयर्स एगो 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड्स थी, जो तेज़ चलने वाली हवाएं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोटेंशियल रिसोर्स थी। बट टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, लेकिन आज वो एक एक्चुअल रिसोर्स हैं। एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी, क्योंकि जो विंड फार्म्स होते हैं उनसे एनर्जी जनरेट की जाती है यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स। You will find some in the Nagarcoil, Tamil Nadu and on the Gujarat coast. जो हाई स्पीड विंड्स थी 200 साल पहले वो पोटेंशियल रिसोर्स थी, लेकिन आज वो एक्चुअल रिसोर्स हैं, क्योंकि आज हम उनको यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो हाई स्पीड विंड्स थी उनसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, और ये एनर्जी जनरेटर जो हैं वो विंडमिल्स होती हैं, और ये विंडमिल्स नीदरलैंड में लगी हैं। तमिलनाडु के नागरकोइल जो एरिया है, जो रीजन है, वहाँ लगी हुई है। गुजरात कोस्ट पे भी ये लगी हुई है। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन जो बेस था हमारा, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था, 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था। फर्स्ट था लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड था ओरिजिन, थर्ड था स्टॉक और फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड जो है हमारा बेस ऑन देयर ओरिजिन। रिसोर्सेज कैन बी, रिसोर्सेज 2 टाइप्स के थे, एक तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक रिसोर्स। तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल द बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग। जो बायोटिक रिसोर्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसे बायोटिक रिसोर्स होते हैं। लेकिन एबायोटिक जो रिसोर्स हैं वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे रॉक्स, सोइल, मिनरल्स, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी
broadly classified into the renewable and non renewable resources। जो नेचुरल रिसोर्स थे उनको 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया था। इसको हम स्टॉक बेस्ड क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। स्टॉक बेस्ड क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप्स का है, जैसे रिन्यूएबल और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are ultimated and are not affected by the human activities. Renewable resources जो हैं वो ऐसे resources होते हैं जिनको हम रिन्यू कर लेते हैं, बहुत क्विकली हम उनको रिप्लेस्ड कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनकी हम पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। और ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उनसे ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। वंस स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, और एक बार अगर ये स्टॉक ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा से इनको रिन्यूड करना, इनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ईयर लग जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन बेस पे रिसोर्सेज को 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। जो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो सब जगह पाए जाते हैं उनको यूबिक्यूटस रिसोर्स कहा जाता है, जैसे एयर वी ब्रीथ आर द यूबिक्यूटस। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड रिसोर्स, लाइक कॉपर, आयरन। ऐसे कुछ रिसोर्स जो सिर्फ और सिर्फ सर्टेन प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं जिनको लोकलाइज्ड रिसोर्स कहा जाता है, जैसे कॉपर है और आयरन और है। The distribution of the natural resources depends upon the number of the physical factors like terrain, climate and altitude। जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक जगह पे अलग अलग होता है, और ये सब फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेरन, वो एरिया कितना ऊंचा नीचा है, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, एल्टीट्यूड वहाँ का कैसा है, इन सभी चीज़ों पे ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये अर्थ पर अलग अलग तरह से और अलग अलग होते हैं, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्योंकि ये अर्थ के ऊपर ये सारे फैक्टर सब जगह अलग अलग होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचुरल जो रिसोर्स था उसका क्लासिफिकेशन हमने पूरा कर लिया है। सेकेंड टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कई बार जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्स बन जाते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जैसे आयरन ओर जो था वो जब तक एक ऐसा रिसोर्स था, जब तक ही वो एक रिसोर्स नहीं था, जब तक कि ह्यूमन ने उसको लोहे में नहीं बदला था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। लोग जो पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेज बनाने में, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने में, जिसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स कही जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature to create more resources when they have a knowledge, skill and technology to do so। जो पीपल हैं वो नेचर का बेस्ट यूज करते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज बेस पे, अपनी स्किल बेस पे और अपनी टेक्नोलॉजी बेस पे ही वो नेचर का बेस्ट यूज कर पाते हैं। दैट इज़ वाई
ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स होते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल टू वेल्यूएबल रिसोर्स। लोग अपनी एजुकेशन और अपनी हेल्प के बेस पे ही किसी भी रिसोर्स को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना देते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल so that they are able to create more resources is known as the human resource development। ज़्यादा रिसोर्सेज जब बनाने में लोग अपनी स्किल्स का यूज करके जब एबल हो जाते हैं तो उन एबल्स को उन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है, जिससे वो अपनी अच्छी स्किल अपनी नॉलेज के बेस पे ही अपनी एजुकेशन अपनी हेल्थ के बेस से भी किसी भी रिसोर्स को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना लेते हैं, जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्स को हम किस तरह से बचा सकते हैं, एक इसमें शॉर्ट डेफिनेशन दे रखे हैं रिसोर्स को कि रिसोर्स को हम किस तरह से बचा सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उसे रिन्यूड करने के लिए भी टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन रिसोर्सेज को बैलेंस करके चलना, जितनी नीड है उतने ही रिसोर्सेज को यूज करना मीन्स उनको कंजर्व करना, फ्यूचर के लिए भी उनको कंजर्व करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स संभाव्य रिसोर्सेज, मतलब जिनकी हम संभावना कर सकते हैं उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। There are many ways to conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it makes a difference between all our lives are linked. जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ईच पर्सन कंट्रीब्यूट करे, उसको रिसाइकिल करे, कंजप्शन करे, उसको रिसाइकलिंग करे और हर चीज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करे तो हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो NCERT बुक है उसमें जो कुछ बच्चे हैं जैसे जैसी है और मोना है, मुस्तफ़ा है, इन्होंने भी बहुत सारे अपने रिसोर्सेज को बचाया है। डिस्कार्ड्स क्लोथ्स के थ्रू बास्केट्स बनाई है उन्होंने, न्यूज़पेपर के थ्रू, बम्बू स्टिक्स के थ्रू उन्होंने कुछ बनाया है। और इसी तरह से जैसे जो है वो कहती है कि मैंने ट्रीज, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारी ट्रीज को काटा जाता है, तो उसने बताया कि आज के बाद हम ट्रीज को नहीं काटेंगे, मतलब पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारी ट्रीज को काटना पड़ता है। तो मुस्तफ़ा कहता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल और वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हम बचाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेज एट होम सेड आशा, और आशा कहती है कि हमारे घर में पानी वेस्ट ना हो, हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि पानी की हर एक जो ड्रॉप है वो बहुत ही प्रीसियस है, इसलिए हम पानी को भी वेस्ट नहीं करेंगे। और मोना, राजू और सारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी रिसोर्स को कंजर्व करने की बात करते हैं कि हम सारे मिलके रिसोर्स को कंजर्व करेंगे। The further of our planet and its people is linked with our ability to maintain the preserved life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that कि हमारी जो पीपल जो होते हैं अपनी एबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रिजर्व करते हैं जो हमें नेचर से प्रोवाइड होती है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन चीज़ों को भी इंश्योर करें।
ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं अर्थ पर, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जो अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी जो होती है, उसको भी हमें कंजर्व करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ द मिनिमाइज्ड। जो नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम है, उसको हमें डैमेज होने से बचाना चाहिए, उसको हमें कम से कम यूज करना चाहिए, इन्वायरमेंट को हमें बचाना चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स इसके दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सम प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फर्स्ट में कहता है कि रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। हमें लाइफ के जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब की केयर करनी चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लाइफ फॉर्म मीन्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स विटिलिटी एंड द डाइवर्सिटी। जो अर्थ की विटिलिटी और डाइवर्सिटी जो है उसे कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कम यूज करना चाहिए, मतलब उनको हमें बचाना चाहिए। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें अपना पर्सनल जो एटीट्यूड है वो भी चेंज करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। जो कम्युनिटीज़ होती हैं उन्हें अपने एनवायरनमेंट के लिए, उन्हें अपने एनवायरनमेंट की खुद ही केयर करनी चाहिए, क्योंकि वही अपने पर्यावरण की देखभाल कर सकते हैं। इसलिए उनको एबल बनाना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट की खुद ही देखभाल कर सकें। इसमें बहुत सारे बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, एक एक नंबर के भी बहुत सारे, जैसे टिक द करेक्ट आंसर आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। फर्स्ट में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। इसमें नोट लिखा है, तो कौन सा है जिसमें नोट मेक द सब्सटेंस ए रिसोर्स, जो नहीं है वो हमें इसमें बताना है, क्योंकि यूटिलिटी और वैल्यूएबल ये तो दोनों हमने पढ़े हैं, लेकिन नोट लिखा है इसलिए इसका आंसर आ जाए क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि ह्यूमन मेड रिसोर्स यही है। थर्ड जो है वो है कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ड्राइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेड बाय द ह्यूमन बींग्स है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि ड्राइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, क्योंकि बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इससे रिगार्डिंग बहुत सारे एक एक नंबर के बेटा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन बन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे मैंने इसके ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन मैंने दे दिया टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन दे दिया माउंटेन्स, सी ऑप्शन मैंने दे दिया फैक्ट्री और डी ऑप्शन दे दिया पेंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
मैन मेड रिसोर्स, इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैन मेड रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने नोट लगाया है। तो टेक्नोलॉजी है, ये मैन मेड रिसोर्स है। फैक्ट्री भी मैन लगा सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, माउंटेन्स को नहीं बना सकते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा माउंटेन्स। सेकंड क्वेश्चन इसमें बन सकता है, मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, मिनरल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, और इसके भी मैंने ऑप्शन आपको दे दिए, ए बी सी एंड डी। मान लो फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड ऑप्शन मैंने दे दिया ए बायोटिक रिसोर्स, सी मैंने दे दिया ऑप्शन पोटेंशियल रिसोर्स, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों। तो मिनरल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, मिनरल्स किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के, ए बायोटिक रिसोर्स के, पोटेंशियल रिसोर्स के, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो सकता है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी हैं और ए बायोटिक रिसोर्स भी हैं, क्योंकि बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स और ए बायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स, और मिनरल्स जो हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, से नो टू, से नो टू, और ऑप्शन मैंने दे दिए फर्स्ट प्लास्टिक बैग्स, बी पार्ट मैंने दे दिया पेपर कप्स, सी पार्ट मैंने दे दिया क्लोथ्स, क्लॉथ बैग्स, और डी पार्ट मैंने दे दिया बोथ ए एंड बी। तो नहीं, क्या नहीं कह सकते हम, प्लास्टिक बैग्स यूज करो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पेपर कप ये हो सकता है, लेकिन उसमें नो लिखा है, नो लिखा है तो प्लास्टिक बैग्स ही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो रिन्यूएबल होता है। क्लॉथ बैग्स ये भी नहीं होगा आंसर, और बोथ ए एंड बी ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट प्लास्टिक बैग्स। इसी तरह से नेक्स्ट जैसे मैंने दे दिया कोल इज है, कोल क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और यूबिक्यूटस रिसोर्स। तो कोल क्या है, एक रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, तो कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि कोल को भी बनने में बहुत सारों थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ह्यूमन उसको नहीं बना सकता है, इसलिए ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं होगा। यूबिक्यूटस रिसोर्स होता है जो एवरीवेयर पाए जाते हैं, सब जगह जो पाए जाते हैं, तो कोल सब जगह नहीं पाया जाता है, इसलिए यूबिक्यूटस रिसोर्स है वो भी नहीं होगा। रिन्यूएबल भी नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगला जो है क्वेश्चन ये भी हो सकता है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, विच ऑफ दीज इज नॉट ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं है। तो फर्स्ट है सोलर पैनल, बी पार्ट इसका है सुंदरबन डेल्टा, सी पार्ट है हाईवेज, और डी पार्ट है विंड मिल्स। लेकिन इसमें नॉट ए ह्यूमन मेड रिसोर्स पूछा है, तो सोलर पैनल्स ये नहीं होगा, क्योंकि नोट पूछा है इसमें। सुंदरबन डेल्टा ये हो सकता है, हाईवेज ये भी हो सकता है लेकिन उसमें नोट पूछा है, विंडमिल ये भी हो सकता है लेकिन नोट पूछा है, इसलिए आंसर आएगा इसका सुंदरबन डेल्टा। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इसमें, विच ऑफ दिस इज ए मिनरल रिसोर्स, बन सकता है विच ऑफ दिस इज ए
मिनरल रिसोर्स। ऑप्शन मान लो मैंने दे दिए ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन मैंने दे दिया वुड, बी ऑप्शन मैंने दे दिया वाटर, डी दिया एयर और मान लो फोर्थ दे दिया पेट्रोलियम। विच ऑफ दिस इज ए मिनरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा मिनरल रिसोर्स है? तो वुड मिनरल रिसोर्स नहीं है, वाटर भी मिनरल रिसोर्स नहीं है, एयर ये भी नहीं है, तो पेट्रोलियम इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम एक मिनरल रिसोर्स होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम। इस तरह से इसके बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड करना और चैप्टर रीड करके एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से बना सकते हो। और इसकी मैं एक पीडीएफ बना के आपको भेज दूँगी पीडीएफ फॉर्म में, तो उसको आप फिर नोटबुक में कर लेना। Students, these are your first online assessment and you need to study hard as it is a new way of evaluating you. Eat good, sleep good, study good. Thank you.